केमिकल रिएक्शन। आरआरबी जेई के लिए हम देखेंगे आरआरबी जेई, एलपी, एनटीपीसी के लिए एनसीईआरटी के बुक। ठीक है, आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं। आइए इसको पहले एक क्रियाकलाप है, एक एक्सपेरिमेंट, उसको देखते हैं क्या है। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक बर्नर है, बर्नर में ज्वाला चल रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम मैग्नीशियम का एक थोड़ा टुकड़ा लेते हैं। क्या होता है कि जब हम इसको मैग्नीशियम को गर्म करते हैं तो ये आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। फर्स्ट क्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसको देखते हैं क्या लिखा है। जब हम 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन के से रगड़ कर साफ कर लीजिए थे। इस चिमटे से पकड़ कर स्प्रे लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इसे बनी राख को वाश ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या देखा? चमकदार श्वेत लोक के साथ जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। ये क्या है? यहाँ पे क्या है? दानेदार यानी जिंक पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या होता है कि यहाँ पे हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं, फिर ऊपर से हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जब डालते हैं तो क्या होता है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस का निकलना देखेंगे। इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए जो हम लोग यहाँ जो ऊपर वाला रिएक्शन नहीं था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो रिएक्शन करके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड है उत्पाद यानी जैसे कि जो लेफ्ट साइड में रहता है उसे अभिकारक कहते हैं, जो राइट हैंड साइड में रहता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यह बनने वाला होता है, दोनों से मिल के बनता है। यह दोनों मिलते हैं तो ये बनता है। यानी कैसे कह सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में होता है उत्पाद और लेफ्ट में अभिकारक होता है। ठीक है, रासायनिक अभिसमीकरण को लिखना। ठीक है, संतुलित जैसे कि क्यों, मतलब कि संतुलित क्यों किया जाता है कि मतलब कि जैसे होता नहीं कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। संतुलित क्यों करते हैं? ताकि हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा सकें। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है? तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, इसलिए हम उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, देखिए इसे हम जिंक को जब H2SO4 यानी H2SO4 से भी क्या है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पे जैसे जो हम रिएक्शन कराए थे, यहाँ जिंक का चूर्ण ले लिए थे, फिर इसमें से H2SO4 डाल दिए तो क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस का निर्माण। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ये पप की आवाज़ निकलती है हाइड्रोजन गैस से। आइए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे सब बताया संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, आई भौतिक अवस्थाओं के संकेतन में लिखिए। जैसे कि संकेतन में कैसे भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि वो वाटर है, मतलब लिक्विड में है कि सॉलिड में है कि गैस में है, तो इसको कैसे लिखा जाता है। इसको देखिए, जैसे गैस को जी से दिखाते हैं, जल को लिक्विड, ये हो गया एक्वस भी लिक्विड है, यह सॉलिड है। ये जो है यहाँ पे से द्रव हो गया और इसको लिखते हैं जली। ठीक है, और यह हो गया सॉलिड। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि आयरन के बगल में क्या लिखा है, यानी सॉलिड। वाटर के बगल में क्या लिखा है, यानी गैस, यानी गैस है, यानी इसको स्टीम बना दिया गया है। जब वाटर को हम क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो जो भाप बनता है उसी को हम स्टीम कहते हैं, इसलिए इसे जी लिखा गया है। फिर 3O4 ये सॉलिड बना और ये हाइड्रोजन, ये गैस। ठीक, ये लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ये सब पेपर में पूछ चुका है कि जैसे कि ये पूछा है कि जो भी उत्प्रेरक होते हैं उसे तीर के ऊपर लिखा जाता है या नीचे लिखा जाता है। ऑप्शन ऐसे था, और दूसरा ऑप्शन ऐसे था कि ये ऊपर नीचे दोनों होता है। तीसरा ऑप्शन ऐसे था कि केवल ऊपर होता है। चौथा ऑप्शन था कि केवल नीचे होता है। यानी क्या होता है, ऊपर या नीचे दूसरे हिसाब से लिखे निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जा सकता है। ठीक है,
आइए आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं उसको दिखाया गया है। आइए पहला हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दिया गया है। जब कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम ऑक्साइड और H2O और उत्पाद में क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी विक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, देखिए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक यानी कि देखिए एक हो गया या दो मिल के केवल एक बना रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो एक ऊर्जा होगी यानी ऊष्मा निकल रही है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कह लेंगे संयोजन अभिक्रिया हो रहा है।